नेत्र खुलेंगे, करो ध्यान साधना। भरत शत्रुघ्न की अयोध्या वापसी। महाराज दशरथ के निधन का समाचार पाते ही कुलगुरु वशिष्ठ तुरंत ही राजमहल आ पहुंचे और उन्होंने सभी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने दूरगामी अश्वारोहियों को भरत और शत्रुघ्न को लेवा लाने के लिए भेजा। तब तक के लिए राजा दशरथ का पार्थिव शरीर एक तेल से भरी नाव में सुरक्षित रखवा दिया गया। दूत के माध्यम से भरत को सभी बातें मालूम हो गई। वे शत्रुघ्न सहित तुरंत अयोध्या के लिए चल दिए। 8 दिन बाद वे अयोध्या पहुंचे तो व्याकुल जनता से उन्हें रही सही बातें भी मालूम हो गई। अतः राजभवन पहुंचते ही सबसे पहले वे कैकेयी के महल में पहुंचे। भरत को आया देखकर शोक की उस घड़ी में भी कैकेयी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, जिसके कारण भरत का आक्रोश और बढ़ गया। वे फट पड़े, अरे कुमति, ऐसे संकट काल में भी तेरे चेहरे पर प्रसन्नता। पापिन, तूने रघुकुल का ध्वंस कर दिया। तेरे हृदय में जब ऐसा कुविचार आया तभी मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गया। ऐसे कठोर वर मांगते समय क्या तेरे हृदय में जरा भी पीड़ा न हुई? तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई? तू किसी भी दृष्टि से मेरी मां कहलाने के योग्य नहीं है। मैं तेरा त्याग करता हूं। तभी भरत कुमार ऐसा कहती गहनों से लदी भदी मंथरा वहां आई। उसे देखते ही शत्रुघ्न अपना आपा खो बैठे और क्रोध से उबलकर उन्होंने उसके कुबड़े पर एक जोरदार लात जमा कर कहा, दुष्टा, दूर हो जा हमारी दृष्टि से। लात लगते ही कुबड़ी मंथरा धरती पर गिरी। उसका कुबड़ा फूट गया और फर्श पर गिरकर वो हाय हाय करने लगी। कैकेयी के महल से निकलकर भरत और शत्रुघ्न सीधे कौशल्या माता के भवन में पहुंचे और अपने पिता के शव के चरणों में बैठकर विलाप करने लगे। उन्हें विलाप करते देख वहां उपस्थित माताएं एवं दास दासियां भी विलाप करने लगी। तभी कुलगुरु वशिष्ठ भरत एवं शत्रुघ्न के सिरों पर हाथ रखकर बोले, वत्स, जीवन मरण सुख दुख सब सृष्टि के नियम हैं। अब इस शोक को त्यागो और महाराज का अंतिम संस्कार करो। भरत ने सिर नवाकर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया। फिर भरे मन से आर्य सुमंत को अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां करने का आदेश दिया। तैयारियां तो पहले से ही संपन्न कर ली गई थी, केवल राज आज्ञा की देर थी। अतः कुछ ही देर बाद भरत ने धार्मिक रीति से अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। 15 दिनों के राजकीय शोक के उपरांत आज पहली बार राज्यसभा की बैठक हुई, जिसमें भरत उपस्थित हुए। ये बैठक कुलगुरु वशिष्ठ ने बुलाई थी, जिसमें सभी मंत्रीगण, सामंत एवं अमीर उमराव उपस्थित थे। शोक की कालिमा सभा पर अभी भी छाई हुई थी। कुलगुरु वशिष्ठ ने पहले भरत को राजधर्म और नीति का विधान समझाया। फिर बोले, भरत, महाराज की इच्छा थी कि तुम्हारा राज तिलक करके अयोध्या का शासन तुम्हारे सुपुर्द कर दिया जाए। अतः तुम शोक त्याग कर अपने पिता की आज्ञा का पालन करो पुत्र। क्षमा करें गुरुदेव, ये इच्छा पिताश्री की नहीं थी। ऐसी अन्यायपूर्ण इच्छा मेरे पिता कभी कर ही नहीं सकते थे। वे धर्म के रक्षक थे, नीतिवान थे। ये इच्छा तो मेरी दुर्मति मां कैकेयी की थी। मैं पिता की इच्छा जैसे कि आपकी आज्ञा है अवश्य पूरी करूंगा। और महाराज की इच्छा थी कि भैया राम अयोध्या के राजा रहों। इस सिंहासन पर भैया राम ही बैठेंगे, यही मेरी प्रतिज्ञा है। भरत की प्रतिज्ञा सुनकर सभी सभासद और मंत्रीगण साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। सभी ने भरत का समर्थन किया। मगर ये कैसे संभव है पुत्र? कुलगुरु वशिष्ठ ने पूछा। गुरुदेव, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने कार्य में सफल रहूं। हम सभी एकत्रित होकर वन में चले और वहीं राम भैया का राज तिलक करके उनसे वापस अयोध्या लौटने का अनुरोध करें। मुझे पूरा विश्वास है कि राम भैया मुझे अपना सेवक जानकर मेरी विनती कदापि न ठुकराएंगे। सभी भरत की इस बात से सहमत दिखाई दिए। इसके बाद भरत जी ने सुमंत जी को आवश्यक तैयारियां करने का निर्देश दिया। दूसरे दिन भरत जी अपने सभी कुटुंबजनों, मंत्रियों, सभासदों, गुरु वशिष्ठ एवं माताओं के साथ वन की ओर चल दिए।
उधर राजा जनक भी वहां आ पहुंचे थे। जब उन्होंने सभी को भरत के नेतृत्व में वन में जाते देखा तो वे भी अपने कुटुंबजनों को लेकर भरत के साथ ही वन की ओर चल दिए। पवित्र मंदाकिनी के तट पर एक पर्ण कुटी बनाकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी सहित आनंद पूर्वक दिन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जब श्री राम, सीता जी एक वृक्ष की ठंडी छांव में बैठे थे और लक्ष्मण जी किसी सजग प्रहरी की भांति कंधे पर धनुष लटकाए उनसे कुछ ही दूरी पर चहलकदमी कर रहे थे, तब अचानक श्री राम की दृष्टि आकाश की ओर उठ गई। उन्होंने देखा बहुत से पक्षी भयभीत होकर चित्कार करते हुए दक्षिण की ओर से उड़े जा रहे हैं। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जरा देखो तो लक्ष्मण कि किस कारण ये पक्षी भयभीत होकर उड़े जा रहे हैं। जो आज्ञा भैया, कहकर लक्ष्मण दो ही छलांग में एक पहाड़ी पर चढ़ गए। फिर दूर देखकर वहीं से चिल्लाकर बोले, भैया, भरत राज्य के अहंकार में एक बड़ी सेना लेकर हमें ललकारने आ रहा है। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर श्री राम मुस्कुराए और बोले, भाई लक्ष्मण, तुम्हारी शंका व्यर्थ है। भरत सदाचारी है, उसे राजमत छू भी नहीं सकता। उसे आने दो, तुम्हारी सभी शंकाएं अभी दूर हो जाएंगी। दूर से ही श्री राम की पर्णकुटी देखकर भरत ने सेना को वहीं रुकने का आदेश दिया और स्वयं नंगे पांव श्री राम जी की ओर भैया कहकर दौड़े। राम भी भ्राता भरत कहते हुए नंगे पांव ही उनकी ओर दौड़े और जाकर गले से लगा लिया। भरत मेरे भाई, तुम यहां कैसे? सब कुशल तो है? कुछ क्षणों बाद राम ने पूछा। तब तक सभी उनके निकट पहुंच चुके थे। भैया, भरत जी कुछ कह न सके और पुनः श्री राम के सीने से लग गए। अब लक्ष्मण जी को अपनी सोच पर ग्लानि होने लगी। तत्पश्चात उन्होंने भरत जी को भी अपनी शंका बताकर क्षमा मांगी। भरत ने उन्हें क्षमा कर गले से लगा लिया। फिर भरत जी ने रोते रोते राम को महाराज दशरथ की मृत्यु का दुखद समाचार दिया, जिसे सुनकर श्री राम साधारण व्यक्तियों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। हाँ पिताजी, आपने असमय ही मुझे अनाथ कर दिया। फिर कुलगुरु वशिष्ठ ने उन्हें सांत्वना दी और भरत जी ने अपने आने का मंतव्य बताया। राम बोले, भरत मेरे प्रिय भ्राता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पिताजी द्वारा माता कैकेयी को दिए वचन का पालन करना है। भैया, यदि वचन पालन के लिए किसी का 14 वर्ष वन में रहना आवश्यक है तो मैं रहूंगा वन में। भरत ने दृढ़तापूर्वक कहा, नहीं भरत, वचनों के अनुसार मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है और तुम्हें राजकाज, इसलिए तुम राज्य का धर्म पूर्वक संचालन करो। यदि आपकी ऐसी ही आज्ञा है भैया, तो मैंने भी एक प्रतिज्ञा की है। अयोध्या के राजा तो आप ही रहेंगे। आप न सही, मैं सिंहासन पर आपकी चरण पादुकाएं रखकर राज्य का संचालन करूंगा। कहकर भरत उनके चरणों में बैठ गए। भरत का इतना प्यार देखकर श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी सहित सभी की आंखों से आंसू बहने लगे और कंठ अवरुद्ध हो गए। फिर अपनी प्रतिज्ञा अनुसार वे श्री राम की पादुकाएं लेकर ही अयोध्या लौटे। भरत जी द्वारा चरण पादुकाएं ले जाने के बाद श्री राम, सीता जी एवं लक्ष्मण सहित चित्रकूट से आगे चल दिए और अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। अत्रि मुनि एवं उनकी पत्नी महासती अनसुईया ने उनकी स्तुति कर भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात सती अनसुईया ने सीता जी को बहुत सी ज्ञान की बातें बताई। कुछ दिन वहां रुककर वे आगे चल दिए, जहां एक स्थान पर श्री राम ने मुनियों के आश्रम एवं मानव हड्डियों के ढेर देखे। पूछने पर राम को ज्ञात हुआ कि वहां विराध नामक एक राक्षस का आतंक छाया हुआ है, जिसने कितने ही मुनियों का वध करके वहां हड्डियों के ढेर लगा रखे हैं। उसी समय विराध नामक वो राक्षस वहां उपस्थित हुआ और गरजने लगा। श्री राम ने तत्क्षण ही उसका वध कर डाला। वहां से चलकर श्री राम अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अगस्त मुनि ने उन्हें दिव्य शस्त्र प्रदान किए और राम के पूछने पर उनके रहने के लिए पंचवटी नामक एक स्थान बताया, जो वहां से 4 कोस दूर था और जहां प्रकृति प्रदत्त सभी सुविधाएं थी। तब श्री राम, सीता जी एवं लक्ष्मण के साथ पंचवटी की ओर चल दिए। पंचवटी के मार्ग में उनकी भेंट गिद्धराज जटायु से हुई, जिसने उन्हें बताया, हे राम,
मैं आपके पिता का मित्र जटायु हूं। पंचवटी के पास ही मेरा निवास है। आप सुखपूर्वक पंचवटी में निवास करें। आपके पास रहने से मेरा भी उद्धार होगा। और फिर जटायु उनका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें पंचवटी ले आया। पंचवटी में एक स्थान पर आकर श्री राम एवं लक्ष्मण ने मिलकर एक पर्णकुटी बनाई। उसके बाद श्री राम ने गोदावरी में स्नान कर देवताओं को पुष्प अर्पित कर सीता जी और लक्ष्मण के साथ कुटिया में प्रवेश किया। इस प्रकार वे सुखपूर्वक वहां रहने लगे। श्री राम के वहां रहने से पंचवटी के आसपास जितने भी मुनियों के आश्रम थे, वे सभी मुनि सुखी एवं निर्भय हो गए। एक दिन एक राक्षसी जिसका नाम शूर्पणखा था और जो लंका के अधिपति रावण की बहन थी, वहां से गुजरी और उन दोनों पर दृष्टि पड़ते ही वो रुक गई। सुंदर सलोने राम और लक्ष्मण को देखकर वो सोचने लगी कि बड़े ही सुंदर और तेजवान युवक हैं। यदि इनमें से किसी एक से मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा हो। ये सोचकर वो एक सुंदर नारी का रूप धारण कर श्री राम के पास जा पहुंची। वो बोली, हे सुंदर युवक, तुम कौन हो? यहां राक्षसों के प्रदेश में क्यों आए हो? क्या तुम्हें राक्षसों से भय नहीं? हे देवी, राक्षसों से भय का कोई कारण हमें नहीं दिखता। मैं कौशल नरेश दशरथ का पुत्र राम हूं। मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, जिसे यहां रहकर मैं सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहता हूं। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो? मैं शूर्पणखा हूं। इस स्थान पर खर और दूषण का राज है और वो मेरे मौसेरे भाई हैं। हे सुंदर राजकुमार, मैं यहाँ की राजकुमारी हूं, इसलिए तुम मुझसे विवाह कर लो और सुखपूर्वक रहो। हे सुंदरी। उसकी बात सुनकर राम मुस्कुराए और उपहास करते हुए बोले, ये मेरी भार्या जनक नंदिनी सीता है, इसलिए मुझसे तो तुम्हारा विवाह संभव नहीं। हां, वो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, यदि वो चाहे तो। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण बोले, मैं तो इनका दास हूं। मुझसे विवाह करके क्या तुम एक दासी का कार्य कर सकोगे? वो फिर राम के पास गई और शादी का आग्रह किया। जब श्री राम ने स्पष्ट इनकार कर दिया तो वो क्रोधित हो उठी और बोली, इस स्त्री के कारण ही तुम मुझे ठुकरा रहे हो। ठहरो, मैं इसका अभी काम तमाम किए देती हूं। कहकर वो अपने असली रूप में आकर सीता जी की ओर झपटी। उसे अपनी ओर झपटते देखकर सीता जी भयभीत होकर चीख उठी, लक्ष्मण, इसे रोको। लक्ष्मण ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की ओर झपटे। अगले ही क्षण उन्होंने उसकी नाक काट डाली। साथ ही बोले, दुष्टा, मेरी भाभी की ओर कुदृष्टि डालने का यही दंड है। नाक कटते ही शूर्पणखा विलाप करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और खर दूषण के पास जाकर उन्हें पूरी बात नमक मिर्च लगाकर बताई कि किस प्रकार दो साधारण वनवासियों ने उसकी दुर्गति की। सुनते ही खर और दूषण क्रोध से भर उठे और हजारों राक्षसों की विशाल सेना लेकर उन वनवासियों को सबक सिखाने के लिए चल पड़े। श्री राम ने दूर से ही राक्षस सेना को आते देखा तो सारी स्थिति समझ गए और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर किसी सुरक्षित गुफा में चले जाओ, मैं इन राक्षसों से निपट लूंगा। लक्ष्मण जी ने तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया। तभी खर दूषण की 14,000 सेना ने श्री राम पर एक साथ आक्रमण कर दिया। श्री राम भी उन मायावी राक्षसों से अकेले ही युद्ध करने लगे। देखते ही देखते राक्षस सेना के वीर सैनिकों के सिर कट कट कर गिरने लगे। खरदूषण श्री राम की वीरता एवं चपल बाण संधान देखकर दंग रह गए। राम के एक बाण से हजारों बाण निकलते और राक्षसों के सिर कट कट कर गिर जाते। फिर श्री राम ही माया से प्रत्येक राक्षस को दूसरे राक्षस राम दिखाई देने लगे और वे आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे। ये देखकर खर और दूषण बौखला गए। तभी श्री राम ने बारी बारी से उन दोनों का भी वध कर डाला। उनके मरते ही राक्षस सेना में खलबली मच गई और वे जान छुड़ाकर भागे। क्या कहा? खरदूषण के दल के एक राक्षस द्वारा पूरा समाचार पाते ही रावण चौंक पड़ा। मेरे भाई खरदूषण साधारण मनुष्यों द्वारा मारे गए, यह असंभव है, क्षमा करें महाराज। वो थर थर कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले, यह सत्य है। यदि यह सत्य है तो उन दुस्साहसियों ने अपनी मौत को न्योता दिया है। अब मेरी तलवार उनके खून से ही अपनी प्यास बुझाएगी। क्रोध से थर थर कांपते हुए रावण बोला। फिर उसने उसे लौटकर जाने और राक्षसों को सांत्वना देने का आदेश दिया।
तत्पश्चात एक सेवक द्वारा महामंत्री को समाचार भिजवाया कि तुरंत ही राज्यसभा की बैठक बुलाई जाए। मंत्रियों आदि की सभा जुट जाने पर रावण ने उन्हें पूरी बात बताकर खरदूषण की मृत्यु की सूचना और सबकी राय मांगी कि इस विषय में क्या किया जाए। तब एक वायुवृद्ध मंत्री बोला, महाराज, वे दोनों तपस्वी कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। वे दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। राम को जीतना आसान नहीं है। नीति कहती है, जहां बल से काम न चले वहां छल से काम लेना चाहिए। पता चला है कि उनके साथ राम की पत्नी सीता भी है। आप उसका हरण कर लीजिए। उसके वियोग में वो स्वयं प्राण त्याग देगा। हाँ, रावण ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया, यही उचित होगा। मैं इसी समय मारीच के पास जाता हूं। इतना कहकर रावण आसन से उठ खड़ा हुआ। वायु वेग से चलने वाले अपने पुष्प विमान में बैठकर रावण शीघ्र ही मारीच के पास जा पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। मारीच रिश्ते में उसका मामा लगता था, अतः पूरी बात सुनकर वो बोला, हे लंकाधिपति, जिसने भी तुम्हें ऐसा आत्मघाती परामर्श दिया है वो मित्र वेश में तुम्हारा शत्रु है। भगवती सीता का हरण करके राम से वैर मत लो। राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं और वे राक्षसों का जंगली पशुओं की भांति शिकार करते हैं। मेरी मानो तो इस शत्रुता को यहीं समाप्त कर दो। ये बात रावण की समझ में आ गई और वो वापस अपने महल में लौट आया। अभी उसे वापस आए अधिक समय नहीं बीता था कि अचानक ही रोती पीटती सुपर्णखा वहां आ पहुंची और बिलखती हुई बोली, दुहाई है भैया, दुहाई। अरे सुपर्णखा, उसकी कटी नाक और खून से लथपथ वस्त्र देखकर रावण बुरी तरह चौंका। ये क्या? किसने की तेरी ये दुर्गति? किसकी मृत्यु आई है? जल्दी बता। वे अयोध्या के 2 राजकुमार हैं भैया। उनके साथ एक रूपसी नारी भी है। उसी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने मुझे अपमानित किया है। जब मैंने खर और दूषण को ये बात बताई तो वे दोनों उन्हें सबक सिखाने गए, मगर उन दोनों राजकुमारों ने 14,000 राक्षसों सहित उन दोनों को भी मार डाला। भैया, अब यदि तुमने मेरे इस अपमान का बदला नहीं लिया तो धिक्कार है तुम्हारे बल और तुम्हारी वीरता पर। नहीं, उन्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। लंकापति रावण की बहन की ऐसी दुर्दशा कर क्या धरती पर कोई जीवित रह सकता है? नहीं, चाहे वो खुद नारायण ही क्यों न हो। कहकर रावण अपने कक्ष से बाहर चला गया और सुपर्णखा रोती कलपती मंदोदरी के भवन की ओर चली गई। रावण को दोबारा अपनी ओर आते देखकर मारीच का माथा ठनका। वो तुरंत ही रावण की मंशा ताड़ गया कि इस दुर्बुद्धि को मेरी बात समझ में नहीं आई और ये फिर वही मंशा लेकर आया है। रावण ने सचमुच आकर अपनी वही बात दोहराई तो मारीच ने उसे फिर समझाया, मगर इस बार उसकी बातें सुनकर रावण भड़क गया। बोला, अरे मूर्ख, मुझे उल्टे सीधे उपदेश क्यों दे रहा है? बता, मेरे जैसा बलि इस पृथ्वी पर कौन है जो तू मुझे उपदेश दे रहा है? ये बात सही है लंकेश कि तुम बलि हो। बस बस, यही बहुत है, रावण ने कहा। अब तुम सुनो कि तुम्हें क्या करना है। तुम अपनी माया से स्वर्ण मृग बनकर सीता के निकट जाओ। वो ललचाकर राम से तुम्हारा आखेट करने के लिए कहेगी। तब तुम राम को कुटी से बहुत दूर ले जाकर हाय लक्ष्मण करना, जिससे लक्ष्मण भी उस सुंदरी के पास से हट जाएं और मैं अपना कार्य कर सकूं। अगर मंजूर है तो हां कहो, वरना मरने को तैयार हो जाओ। कहकर रावण ने अपना खड़क वाला हाथ ऊपर उठाकर हवा में लहराया। मारीच ने सोचा कि दोनों तरफ मौत है, जब मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथों क्यों मरूं? श्री राम के हाथों मरकर मुझे मोक्ष मिलेगा, इसलिए वहीं चलूं। और इस प्रकार वो स्वर्ण मृग बनकर राम की कुटी की ओर भाग छूटा।